नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता और मेरे साथ हैं सतीश वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। सतीश जी, जम्मू कश्मीर को लेके कुछ खबरें हैं जो आज भी काफ़ी चर्चा में हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद ग्रुप का जो है उन्होंने कांग्रेस से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, समूह के एक इस्तीफा दे दिया है। और उसके बाद घाटी के हालात को लेके होम मिनिस्टर जो है गृह मंत्रालय जब दिल्ली के अंदर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहा है। तीसरी जो है कि जो कल हैदरपुरा में जो वाकया हुआ है, वहाँ पे जो आतंकवादी मारे गए, उसको लेके आज जम्मू में महबूबा मुफ्ती ने प्रोटेस्ट किया है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो हम जनहित के लिए बात करते हैं, हमेशा जनहित के लिए बात करते हैं, उसको लेके हम जब दो चीज़ें सामने हैं, एक तो रावी की जो रावी तवी कनाल है, जहाँ जहाँ तवी से कनाल निकलती है, उसकी इतनी बुरी हालत है, इतनी गंदगी है। और सबसे बड़ी बात है वो त्रिकुटा नगर बीचों बीच निकलती है, दोनों तरफ रोड से, दोनों तरफ घर बसे हुए हैं, सब कुछ है और इतनी गंदगी है उसमें कोई हिसाब ही नहीं है। और कोरोना जो है सबसे बड़ी बात है, जम्मू में अधिक से बहुत अधिक फैल रहा है। हमारे पास उसके उनके आंकड़े नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं वो टेस्ट बहुत कम करवा रहे हैं, पकड़ पकड़ के गवर्नमेंट टेस्ट कर रही है तो कर रही है। अदरवाइज कोरोना के जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा जम्मू में आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस के जो गुलाम नबी आज़ाद के जो ग्रुप के जो उनके नेता, जिनका हमने बहुत बार अपने प्रोग्राम में जिक्र किया है, उन्होंने सामूहिक तौर से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो प्रभारी हैं कांग्रेस की, उनको उनको इस्तीफा सौंप दिया है। इसके पीछे क्या मंशा है उनकी? क्या सबसे बड़ी बात है कि पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। मैं आपको ये बात करेक्ट कर दूं कि बहुत से हमारे जो पोर्टल चैनल है वो ये चला रहे हैं कि कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से नहीं है, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है। कांग्रेस में भी बने हुए हैं, वो दबाव बना रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कल उनका क्या है, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि गुलाम नबी आज़ाद ये कौन सी गेम चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। क्या गुलाम नबी आज़ाद चाहते हैं कि यहाँ की लीडरशिप जो है उससे बदला जाए, उनके पीछे है, या अपने समर्थकों के दबाव से वो अपना नाम कांग्रेस में कुछ ऊपर करना चाहते हैं? देखिए, एक तो आपके सवाल में ही जवाब है कि वो ये जो इस्तीफे हुए हैं, अभी हाल पिछले दिनों बिलावर के जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, मनोहर लाल शर्मा, जो मंत्री भी रहे हैं, वो आज़ाद के आदमी माने जाते हैं, उनको पद से हटा दिया गया। जो मुझे सूत्रों ने जानकारी दी है, कांग्रेस से जुड़े सूत्रों ने, उनका ये भी कहना है कि इनको भी हटाने की कार्रवाई चल रही थी। तो इनको कहीं भनक लगी, इनका इससे पहले कि कोई जनरल सेक्रेटरी वो प्रधान है, ये पदाधिकारी हैं सारे, कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, उनका इससे पहले कि हमें हटाया जाए हम खुद इस्तीफा देते हैं। उसकी वजह क्या है, जो इनकी जो रजनी पाटिल प्रभारी है, नई बनाई गई जम्मू कश्मीर की, उनकी जितनी बैठकें हुई, ये उन तमाम बैठकों में नदारद रहे। ये बैठकों में शिरकत ही नहीं की, क्योंकि इनको लगता है कि जहाँ आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद आएंगे हम वहीं जाएंगे। तो एक तो ये है कि इनको ये खतरा था कि हमें पदों से हटाया जा सकता है। दूसरा ये है जो आपने बात कही, ये एक दबाव की राजनीति है, प्रेशर टैक्टिस है। क्योंकि आज़ाद अभी जम्मू कश्मीर में पिछले एक हफ्ते से देखे जा रहे हैं, कभी वो कठुआ जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कल बनिहाल में थे, आज ठाठरी पता चला कि ठाठरी में वो कहीं मीटिंग शीटिंग कर रहे हैं। तो आज़ाद अभी नाप तोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, जिसका मैं कांग्रेस के भीतर किसी वक्त मुगल आजम रहा, मैं जिसको चाहता था एमएलए बनवाता था, एमएलसी बनवाता था, मंत्री बनवाता था, क्योंकि गांधी परिवार आंख बंद करके उन पर ट्रस्ट करते थे। लेकिन जिस पर उन्होंने G23 का खेल खेला, एक दबाव डालने की, राज्यसभा में जाने के लिए, तो कुछ तो लोग ये कहते हैं कि राजनीतिक ब्लैकमेलिंग, राजनीतिक, तो वो दाव नहीं चल पाया उनका। तो अब एक नई उन्होंने कोशिश की है, जो सूत्र कह रहे हैं कि वो सोच रहे हैं पहले मैं अपनी ज़मीन तलाश लूँ, अगर कल को मैं इंडिपेंडेंट पार्टी नहीं खड़ी करता हूँ, चुनाव से पहले ये सब पैमाइश कर ली जाए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो एक तो वो चीज़ है कि हमने कल भी चर्चा की थी कि जिन नेताओं ने इस्तीफे दिए हैं, जुगल जो रियासी से लड़ते हैं, जुगल किशोर शर्मा हैं या सरूरी हैं या दूसरे नेता हैं, ये तमाम नेता कोशिश कर चुके हैं कि आज़ाद साहब, इनको ये भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस या बीजेपी की लड़ाई है,
पीडीपी में ये लोग जा नहीं सकते, चूंकि आजाद पीडीपी में जाएगा ना, ये एनसी में जाने वाले हैं। तो रह देके कांग्रेस ही बचती है, जिनको पता कि हमारा अगर राजनीति करनी है तो हमें कांग्रेस में जिंदा रहना होगा। एक तो ये दबाव की राजनीति लगती है, दूसरा ये है कि गुलाम नबी आज़ाद भी एक दबाव डालना चाहते हैं, क्योंकि जीए मीर के मामले में ये आम शिकायत है कि वो अब आम कार्यकर्ता छोड़ दो, वो मीडिया की फोन नहीं उठाते। बिल्कुल सही कहा, वो इतने अहंकार में डूबे, अभी सरकार में नहीं है और उनके बारे में तमाम तरह का एलिगेशन है। एक जमा, हालांकि उसमें बरी हो गए, सेक्स स्कैंडल में भी पकड़े गए थे, बरी हो गए अलग बात है, लेकिन कहने का मतलब कि ये संगठन के तौर पर जब से मीर बने हैं, कांग्रेस का संगठन दिन पर दिन कमजोर हुआ है और उसमें घी डाल दिया आग में गुलाम नबी आज़ाद है जो G23 के नेता बनाए। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस अभी बड़ी मंथन के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में क्या भविष्य है वो तो चुनाव बताएंगे, लेकिन ये जो जिन लोगों ने इस्तीफे दिए अपने पदों से, ये एक पार्टी पर आला कमान पर दबाव, चूंकि सोनिया गांधी को खत लिख के इन्होंने इस्तीफे दिए सामूहिक रूप से, तो पार्टी आला कमान को इस्तीफा भेजा है और जीए मीर की भी शिकायत की है उसमें कि जीए मीर की वजह से संगठन कमजोर हो रहा है। क्योंकि अगर इनको पार्टी छोड़नी होती तो इस तरह के तर्क नहीं देते, एक लाइन में कहते हम इस्तीफा दे रहे हैं पार्टी से और हम चुप बैठ गए घर। तो ये इन्होंने एक एस्केप रूट भी छोड़ा है पार्टी आलाकमान के लिए कि भाई अगर आप ठीक करते हैं, जी मेरे को उठाते हैं तो हम काम करने को तैयार हैं। इसमें एक बात भी और भी है ना, जैसे हमने बहुत बार चर्चा की है कि कांग्रेस का जो आधार इस वक्त है वो जम्मू में है, बिल्कुल कश्मीर में नहीं है, बिल्कुल, और इनके ऊपर जो नेता जो अध्यक्ष जो है वो कश्मीर का थोपा गया है, बिल्कुल, और इनकी कार्यकर्ताओं की यही क्या कहना है कि हमारी, जैसे आपने कहा बिल्कुल कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, ये मेरा हमारी बात अवेलेबल ही नहीं सुनते होते, नहीं है, पहले मिलते नहीं है, हाँ, अगर मिलते हैं तो आम कार्यकर्ता की बात वहां तक पहुंचती ही नहीं है, हाँ, वो कर ही नहीं है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज इसमें गौर करने वाली और भी है सतीश जी, पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद ने अपना इस्तीफा नहीं दिया। ये सबसे चौंकाने वाली बात ये है। उसका देखिए, उसका रीजन क्या लगता है, अखनूर जिस इलाके से खौर से जीत के आते हैं, अखनूर का इलाका, उनको पता है कि वहाँ एनसी का कोई वजूद नहीं, पीडीपी का तो मतलब ही नहीं, और ना जम्मू कश्मीर में पार्टी का। वहाँ लड़ाई सीधी बीजेपी और कांग्रेस की है। वो जान रहे हैं कि अगर मैंने, चूंकि वो पहले ऑलरेडी टारगेट पर हैं, पिछले दिनों जितनी मैं रजनी पाटिल का जिक्र कर रहा था, उन्होंने जितनी बैठकें बुलाई, ताराचंद हर बैठक में नज़ारा रहे और उनके बारे में बाकायदा शिकायत भी की गई है पार्टी आलाकमान, जिन्होंने इस्तीफे दिया इनके बारे में भी शिकायत ऑलरेडी गई हुई है पार्टी आलाकमान के बाद। ताराचंद जानते हैं कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो उस बात पे मोहर लग जाएगी कि तुम पार्टी के खिलाफ बगावत में कहीं खेल कर रहे हो। तो ये जो लोग हैं, इनको देर सवेर जो कांग्रेस सूत्र बता रहे हैं कि इनको पदव से हटाया जाना था, लेकिन इन्होंने और समय आने से पहले ही अपना दाव खेला और पार्टी आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश करी। क्योंकि आप देखिए ना, ये कोइंसिडेंस है, ये इस्तीफे तब हुए जब गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद है। इससे साफ संकेत जाते हैं कि इस्तीफे उन्हीं के इशारे पे करवाए गए हैं कि आप इस्तीफा दीजिए और दबाव बनाइए और जीए मीर के खिलाफ बोलिए ताकि जीए मीर हटे और मैं अध्यक्ष बन जाऊं कांग्रेस का। तो इस प्रकार की भी कयासबाजी चलाई जा रही है। सी जी, घाटी में जिस तरह से हालात कुछ खराब हो रहे हैं और हर दिन कहीं ना कहीं किलिंग हो रही है कि कुछ, तो उसको लेके आज गृह मंत्रालय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा है, उसने डीजी पुलिस, आईजीपी और सबको वहाँ पे बुलाया गया है। मतलब एक चिंता की बात है घाटी के, जिस तरह से 370 और 35 से ख़त्म होने के बाद में तकरीबन 2 साल घाटी के हालात बहुत अच्छे रहे, और यहाँ तक कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हमेशा कहते रहे कि कहीं भी पत्थर भी बाजी नहीं हुई, कहीं गोली नहीं चली। इवन जो हमारे पहले गवर्नर थे, उन्होंने तो चुनावों के वक्त भी ये कहा था कि एक चिड़िया तक नहीं मारी गई। तो ये ऐसे अच्छे हालातों के बीच में अब जो हालात घाटी में बिगड़ रहे हैं, उसके ऊपर बहुत बड़ी आज बैठक होने जा रही है। नहीं, देखिए पता क्या है, देखिए 5 अगस्त 2019 को जब ये विशेष दर्जा ख़त्म किया गया और यूटी बना दी गई, उसके बाद एक भाजपा के जो प्रभारी पहले रहे हैं, मैं इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ, अविनाश राय खन्ना ने जम्मू के 4-5 जर्नलिस्टों को बुलाया, उनमें मैं भी शामिल था। उसमें कुछ अखबार दूसरों के भी थे, उनसे राय ली गई कि आप बताइए, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या लग रहा है। तो मैंने उनको उस टाइम कहा था, हालांकि मेरी राय से बाकी जर्नलिस्ट सहमत नहीं थे, वो कहते नहीं सब हालात ठीक हो जाएंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मैंने कहा मैं कड़वी बात कहूँगा, लेकिन
जो मुझे जानकारी मिल रही है, मैंने कहा हालात हाल फिलहाल ठीक नहीं होने वाले, चूँकि मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, घाटी आधारित नेताओं की दुकानदारी बंद हो गई है। जब उनकी दुकानदारी बंद होगी, वो अंदर खाने साजिशें करते रहेंगे। ये मैंने उस टाइम उनसे कहा था, और उन्होंने, अविनाश खन्ना ने मीटिंग खत्म होने में कहा था कि सतीश जी जो बात कह रहे हैं, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि उनको भी एजेंसी से खबर आ रही होगी। आज की जो हालात हैं, मैं समझता हूँ, देखिए ना, इतने टेररिस्ट मारे जा रहे हैं, बावजूद उसके उनके हौसले बुलंद हैं। कल भी उन्होंने एक हमला किया जिसमें 2 जवान जख्मी हुए, 2 सिविलियन जख्मी हुए। वो तो अपनी वारदातों से बाहर नहीं आ रहे। आप कितने मारेंगे? देखिए ना, एक सीमा है। बेचारे कोई किसी स्टेट से आया जवान है, सीआरपीएफ का, कोई आर्मी का, शहादतें होती हैं, पुलिस के जवानों की, लोकल कैडर की भी होती है। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। देखिए, वो उनका अपना एक एजेंडा है। तो इस चीज़ को बड़ा सतही तौर पर मैं समझता हूँ, ये जो नेशनल चैनल जो कीर्तन करते हैं, उसका भी एक बुरा असर हो रहा है। हमारी एक राय है, एक पत्रकार के तौर पर, केंद्र सरकार को, ये जो नई दिल्ली के बड़े बड़े चैनल जो शाम को कीर्तन करते हैं कश्मीर के नाम पर, इस पर थोड़ा अंकुश लगाएं। देखिए, आप प्रोवोक करेंगे किसी आदमी को, दुश्मन कमजोर हो या ताकतवर हो, कमजोर दुश्मन भी ना कहेगा अच्छा मुझे चुनौती दी जा रही है। मुझे याद है आईजी कश्मीर ने 2 बार बयान दिया कि श्रीनगर आतंकवाद मुक्त हो गया। आज की डेट में श्रीनगर ही सबसे ज्यादा हॉट है टेररिज्म को लेके, सबसे ज्यादा वारदातें उसी के इर्द गिर्द हो रही हैं। तो इस तरह के बयानबाजी से मैं समझता हूँ परहेज करना चाहिए। आप अपनी कार्रवाई करिए, आतंकवाद को निपटाइए। आतंकवाद के खिलाफ पूरा मुल्क आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप पॉलिटिकली उसको अपने तरीके को यूज करेंगे, वो चीज़ ठीक नहीं है। और महबूबा मुफ्ती ने परसों भी कहा, कुछ दिन पहले कहा था कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। और मैं समझता हूँ आज जो मीटिंग बुलाई गई है, गृह सचिव ने बुलाई है, और ये बेहद अहम है, और इन्हीं हालातों पर शायद गौर करेंगे कि ज़मीनी हकीकत आखिर क्या है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली से सब चीज़ निर्देशित होती हैं, उनको चाहिए कि सही तौर पर सच जो रिपोर्ट है उसको सुने, उसको स्वीकार करें, और उसी के अनुरूप रणनीति बनाए, ताकि जो कश्मीर जलने की स्थिति में आ रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। मुझे लग रहा है कि ये जो आज की मीटिंग है, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर कोई खास दबाव पड़ेगा, और भी सकता है जी, जहाँ कोई बड़ी चेंज आए। जी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी जी जी। तो हम अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। महबूबा मुफ्ती पीडीडी जो चीफ है, हमारी एक्स चीफ मिनिस्टर, वो जम्मू में है। और जम्मू में आज उसने जो हैदरपुरा का जो आतंकवादी के मारे गए हैं, उसके साथ एक सिविलियन मारा गया है। हालांकि कल पुलिस ने बिल्कुल, आईजीपी कश्मीर ने क्लियर किया था, वो उनके साथ मिला हुआ था, उसे पता था सारा। और पहले उन्होंने ये भी कोशिश की कि हमने कोशिश की थी कि जो सिविलियन है उसको बचाया जाए, लेकिन जब नहीं बचा पाए, लेकिन सब जो हालात थे उसके बाद सब जो देखा गया, उससे साफ जाहिर था कि वो उन्हीं के साथ था, उनके साथ मिला हुआ था, उनके साथ साजिश में शामिल था, अपना मकान दिया हुआ था। और जो वहाँ पे साइबर कैफे चल रहा था वो इलीगल था, और वहाँ से जो मटेरियल मिला है वो आपत्तिजनक मटेरियल बहुत मिला है वहाँ पे। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने उसे एक सिविलियन के मारे जाने के तौर पर आज जम्मू में प्रोटेस्ट किया। नहीं, देखिए, ये तो पुलिस का पक्ष है ना। पुलिस, मैं मान लीजिए कोई कार्रवाई करता हूँ तो मैं उस कार्रवाई को स्थापित करने की कोशिश करूँगा, मैंने सही कार्रवाई की है, चाहे उसमें मुझसे चूक हुई हो। तो मैं समझता हूँ ये पुलिस का पक्ष है जी। वो उनको पैट्रोनाइज कर रहा था, वहाँ साइबर कैफे चल रहा था, वो चल सकता है। मैं ये नहीं कर रहा, मैं कोई पुलिस की स्टोरी को खंडित नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सिविल किलिंग होती है, चाहे कहीं भी हो, उस पर ज़रूर आदमी को एहतियात बरतनी चाहिए। आपने एक मुद्दा दे दिया महबूबा मुफ्ती को, इसका मतलब ये हुआ ना, ये कहीं ना कहीं चूक हुई या लापरवाही हुई, उसको एक मुद्दा मिल गया। हालात भी ऐसे बन अच्छा, सकते फिर जम्मू, अच्छा जम्मू की धरती पे आके पड़े। अच्छा, मैं हैरान ये हूँ कि जम्मू जो प्रोटेस्ट किया उसमें काफ़ी संख्या थी प्रदर्शनकारियों की, ये भी हैरानगी की बात है। वो श्रीनगर का प्रोटेस्ट नहीं है, जम्मू में गांधीनगर जैसे इलाके में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दफ्तर के बाहर खड़े हो गए, वहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। तो इससे समझना चाहिए अच्छी तरह, यहाँ के भाजपा नेतृत्व को भी सच्चाई शीशे की तरह सामने लानी चाहिए। ऐसे इस तरह के बयान नहीं उल्टे देने चाहिए कि हम पाकिस्तान को लटका देंगे, फटका देंगे। या तो फटकाओ पाकिस्तान को, ख़त्म करो एक बार, जो लोग कह रहे हैं बात को। तो मैं समझता हूँ महबूबा मुफ्ती का जो प्रोटेस्ट है, ये आपने खुद उनको मौका दिया। आप देखिए सच्चाई क्या है, उसकी जांच करिए। और वो महबूबा मुफ्ती का ये भी कहना है, और मीडिया में भी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं
कि जो मारा गया बंदा उसकी डेड बॉडी घर वालों को नहीं दी जा रही। टेररिस्ट की तो ठीक है, देने नहीं चाहिए, लेकिन उसकी डेड बॉडी तो क्यों नहीं दी जा रही? जो तीसरा दिन है। तो मैं समझता हूँ इस पे दिल्ली को, गृह मंत्रालय को अपने स्तर पर देखना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही कश्मीर आधारित नेताओं को मुद्दा देंगे, वो तो जीवित हो जाएंगे। अगर इस तरह का प्रदर्शन करेंगे उनको, उनके पीछे तो घाटी खड़ी हो जाएगी आगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इनके प्रदर्शन के विरुद्ध में हमारे जम्मू के अंदर भी बजरंग दल और डोगरा फ्रंट ने भी प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा है महबूबा मुफ्ती बिना वजह के, बिना किसी मतलब के आतंकवादियों का साथ दे रही है, जबकि पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि वो उनके सहयोगी थे और वो मारा गया वहां पे। और ये जानबूझकर एक नया मुद्दा खड़ा कर रही है। जैसे आपने कहा मौका मिला इनको एक राजनीति को क्या है, मौका मिलना चाहिए, मौका मिला। जम्मू में के अंदर आई है तो अपनी सभाओं को एड्रेस कर रही है, अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक मौका उसको मिला, उसने प्रोटेस्ट कर दिया। बाकी रहा बात कार्यकर्ताओं की, तो इनके साथ कार्यकर्ताओं के साथ साथ सिक्योरिटी के इतने पर्सन होते हैं, ये एक काम करना होता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हिल जाती है उनके लिए। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसे आपने बिल्कुल सही कहा, सरकार को देखना चाहिए और इन्हें मौका ही नहीं देना चाहिए ऐसा करने के लिए। हाँ, वो जिस तरह आप कह रहे थे प्रदर्शन किए हैं, एक शिवसेना डोगरा फ्रंट अशोक गुप्ता, हाँ जी, वो तो आए दिन प्रदर्शन करते हैं। एक राकेश बजरंगी दल के, वो भी प्रदर्शन करते हैं। तो उनका ये कहना है कि इसको तिहाड़ जेल में बंद किया जाए, महबूबा मुफ्ती को तिहाड़ जेल में बंद करेंगे, कुछ सोच समझ के करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ सब चीज़ों को ईमानदारी से मनन करने की ज़रूरत है। आप अगर कश्मीर में कुछ घटनाएं घट रही हैं, देखिए ये किसी बड़े बुजुर्ग ने भी कहा, सीनियर किसी पत्रकार ने भी कहा है, बड़े लोग कहते हैं कि जम्मू के कश्मीर के बिना जम्मू अधूरा है, जम्मू के बिना कश्मीर अधूरा है। देखिए ये हमारी साझा संस्कृति जम्मू कश्मीर के लिए, किसी हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में इस तरह की आपको गंगा जमुनी तहजीब जम्मू यूपी में कही जाती है, लेकिन यहाँ तो बरसों बरस के रिश्ते हैं। आप अगर उसको कमल चश्मे से देख के बातें करेंगे तो फिर तो बिगाड़ ज़्यादा होगा ना, उसमें सुलझने वाली बात नहीं है, बिगाड़ खाता ज़्यादा होगा। तो मैं समझता हूँ कि दिल्ली का नेतृत्व बड़ा मजबूत है, सक्षम है, मोदी सरकार, और उनको इस मामले में सतही तौर पर जांच करानी चाहिए और जो कड़वा सच है जी उसको स्वीकार करते उसी प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए, ताकि कश्मीर आने वाले समय में कहीं और धधकता दिखाई ना दे। बिल्कुल सही कहा आपने। हम बात कर रहे हैं, जनहित की बात करते हैं हमेशा। तो आज हमारे रिपोर्टर रुपेश राय ने एक रिपोर्टिंग की है, जो रावी कनाल है जो त्रिकुटा नगर के बीचों बीच में जाती है, उसके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है कि वो सबसे बड़ी बात है, बीच दोनों तरफ रोड्स हैं, दोनों तरफ रोड्स है, वहाँ पे होटल्स भी हैं, रेजिडेंशियल एरिया भी है, दुकानें भी हैं और हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज वगैरह भी, क्लिनिक्स भी है। और इतनी बुरी हालत है उसकी कि वो देख मतलब बदबू इतनी आ रही है। एक तरफ कह रहे हैं जी हम कोरोना और डेंगू का लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो अगर वहाँ देखें तो कुछ भी नहीं है। और रावी तभी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे हमने कंडी के लिए रखा था कि कंडी के इलाके में जहाँ पानी नहीं आता, तो वहाँ से रावी से लिफ्ट करके वो पानी हम वहाँ पहुँचाते थे। लेकिन इसकी हालत ये है कि यहाँ पे आए दिन, इससे पहले भी हमारे रिपोर्टर ने बहुत बार रिपोर्टिंग की है कि उसकी लीकेज हो रही है, रावी की नहर की साइड किनारे टूटे हुए हैं, लोगों के घरों में पानी जा रहा है। इतना सब होने के बावजूद आपके बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी नहीं जब आप देख सकते, तो बाकी जगह क्या देखेंगे? वही सवाल खड़ा होता है कि स्मार्ट सिटी का ये ढकोसला क्यों बना के बैठे हैं कि स्मार्ट सिटी बन रही है। अगर त्रिकुटा नगर, वो भी जम्मू रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर का इलाका है जहाँ देश भर से लोग आते हैं, वो कहेंगे ये स्मार्ट सिटी बन रही है। मतलब यहाँ पर देखिए ना, पॉलिटिकल लोगों पर तो आरोप लगते हैं करप्शन के। अब तो ब्यूरोक्रेसी का राज है, ब्यूरोक्रेसी को दिखाई क्यों नहीं देता? क्यों नहीं वो सही चश्मा लगाते अपनी आंखों के सामने कि भैया जमीनी हकीकत क्या है? आप देखिए ना, आप केवल इसकी बात नहीं है, आप वो जो महाराजा साहब ने नहर बनवाई उसका भी हाल देखिए, यही हाल है। और मैं समझता हूँ इसके अंदर शासन और लोग दोनों जिम्मेदार। जो लोग कूड़ा डालते हैं उनको ये समझना चाहिए कि ये शहर मेरा है, इस शहर को जितना मैं खूबसूरत बनाऊंगा, बाहर से लोग आने वाले आके तारीफ करेंगे कि वास्तव में यार स्मार्ट सिटी है। अब घर का कूड़ा या मलबा निर्माण का तुम उसमें डालोगे तो वो तो गंदा होगा। अच्छा, कोरोना और डेंगू दोनों महामारी फैल रही हैं। डेंगू का तो डंक इतना खतरनाक है कि वो कई बार आदमी को चंद दिनों के लिए उड़ा के ले जाता है।
तो मैं समझता हूँ इसमें लोगों को इस प्रति जागरूक होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि मेरा अपना शहर है, मैं इसको गंदा ना करूं, और ये नहरें जिस मकसद से बनाई गई आप उनको गंदे नाले में तब्दील कर बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये कोई अच्छी सोच की बात थोड़ी है। हैरत की बात यह है कि वो इलाका है जो संभ्रांत इलाका माना जाता है, त्रिकुटा नगर। ये कोई स्लम का इलाका नहीं है बिल्कुल। कि वो कोई बाहर का प्रवासी मजदूर है वो क्यों डाल रहा है। पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सभ्य लोग हैं, उनको समझना चाहिए। 2 पैसे अगर जेब से लगते हैं फिर भी उनको इनकी सफाई सुई में तवज्जो देनी चाहिए। जी, कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना के केसेस जम्मू के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी। अभी तो। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती जा रही है। अब बाहर कल भी हमने चर्चा की थी, कहीं भी जाओ आपको ना तो डिस्टेंस नज़र आएगा, ना ही मास्क पहने होंगे। मैडम जी सबसे बड़ी बात है कि आम लोग यही समझ रहा है कि कोरोना खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल। कोरोना का, और अगर हम टेस्ट करते हैं उसमें से 90% कोरोना के केसेस जो है पॉजिटिव निकलते हैं। जितने भी अभी टेस्ट हो रहे हैं, अगर पकड़ के अभी टेस्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं। और इसके ऊपर अभी भी प्रशासन को जो जितनी वो कहते हैं वो उन्होंने सब चीज़ों का ऊपर पाबंदियां हटा दी गई हैं बिल्कुल और हर चीज़ को उन्हें खुला कर दिया गया है। उसके ऊपर एक बार फिर सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये थर्ड वेव में चले जाएगा। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए प्रशासन को खास तौर से डिपकाम और डीसी साहब को दिखना चाहिए। उनके जिले में जितनी मेटाडोर चल रही हैं, जितनी, चाहे वो त्रिकुटा नगर से वहाँ तक है या आपके शास्त्री नगर से वहाँ तक है, कहीं भी विशाल से कई मेटाडोर आ रही हैं। मैंने खुद ट्रैवल करके देखा है, करता भी हूँ मेटाडोर में। वहाँ पर अगर 20 लोग हैं, मुश्किल से 5 ने मास्क लगाया होता है। इवन कंडक्टर ड्राइवर भी नहीं लगाते। तो आखिर जब तक इन पर सख्ती नहीं की जाएगी, क्योंकि बस कौन चला रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, ड्राइवर और कंडक्टर। आप अगर उन पर सख्ती से जो जुर्माना करेंगे, उनकी बस 2-4 दिन बंद करेंगे, वो अपने आप बाकी सवारी आएंगे, उनको भैया हमारी रोटी क्यों खराब कर रहे हो, मास्क लगाइए तब चढ़ने देंगे। तो बीमारी का एक रास्ता ये भी है। दूसरा, मैं खुद देखता हूँ, आप सालामार उतर जाइए मेटाडोर से या अपने वाहन से, वहाँ चढ़ते ही बाजार की ओर जब चलेंगे, कनक मंडी की ओर, वहाँ लोग ऐसे घूम रहे हैं पिकनिक जैसे कंपनी बाग में घूम रहे हो, कोई मास्क नहीं। वहाँ बेचारे पुलिस वाले खड़े हैं, पकड़ के ले आ रहे हैं, वहाँ जो टेस्ट कर रहे हैं। मुझे बताइए ना, शासन की भी एक लिमिट है। वो कितने जगह जगह थोड़ा मेडिकल स्टाफ बैठाएंगे। ये तो लोगों की भी जिम्मेदारी है। मैं सुन, लोगों की लापरवाही इतनी हो रही है कि ये खुद दावत दे रहे हैं कि कोरोना एक बार फिर थर्ड वेव में। हम बार बार इसी बात की जिक्र कर रहे हैं, हर प्रोग्राम में हम जिक्र करके, कोरोना जम्मू में दस्तक बुरी तरह से दे चुका है। बिल्कुल, ये अपने दिलो दिमाग से बात निकाल दें कि कोरोना खत्म हो चुका है। बिल्कुल कोरोना है यहाँ पे, और कोरोना बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से शुरुआत में यहाँ पे कोरोना आया था, आज भी वही हालात बने हुए हैं। और अगर इस पे काबू ना पाया गया तो कोरोना बहुत ज्यादा जम्मू में फैल जाएगा। बिल्कुल, आप देखिए ना, श्रीनगर में कुछ उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पड़े। श्रीनगर में आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ का प्रशासन बड़ा एक्टिव है। मैं मानता हूँ, मैं तारीफ करूंगा वहाँ के डिविजनल कमिश्नर और डीसी की। उनके पास जैसी रिपोर्टें आ रही है, उन्होंने कंटेनमेंट जोन बनाने शुरू कर दिए हैं। और जबकि जम्मू में तो ये जल्दी करना चाहिए, क्योंकि जम्मू में तो श्रीनगर से ज़्यादा पॉपुलेशन दिखाई देती है सड़कों में चलती, बाजारों में। तो मैं अपील करूंगा अपना पीपी न्यूज़ लाइन के जरिए प्रशासन से, डीसी साहब, डिपकॉम या चीफ सेक्रेटरी साहब से, इस ओर ध्यान दीजिए, लोगों को जागरूक करिए ना कि कल को आप तालाबंदी के लॉकडाउन का सिस्टम बनाना पड़े और फिर सब लोग उसमें घर में बंद होकर रह जाएं। ये लोगों की भी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन चाहिए या एक सिस्टम चाहिए, आप मास्क का यूज करें, सैनिटाइजर का यूज करें, जो सरकार भी कहती है और हम भी आपसे अपील कर रहे हैं। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।